हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन आर्या। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डेली करंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को करने वाले। आज दिनांक है 26 जुलाई 2022 और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। और अच्छे वक्त के लिए आपको आज मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त खराब और अच्छा दोनों हो सकता है। ठीक है, तो चलो आज का सवाल जवाब करते हैं। हमारा पहला सवाल है 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा कारगिल विजय दिवस। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है यहाँ हम नीचे समझते हैं। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो कारगिल विजय दिवस। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था तो समझिएगा। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, कारगिल युद्ध सवाल पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो लगभग 60 दिनों तक चला था। कारगिल युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 60 दिनों तक। और 26 जुलाई के दिन इसका मतलब अंत हुआ था। ठीक है, इस युद्ध का। और इस युद्ध में भारत विजयी हुआ था। ओके, यहाँ और समझ लीजिए अच्छे से। तो आज से 23 साल पहले 26 जुलाई के दिन ही भारत के वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकवादी और सैनिकों को कारगिल से खदेड़ दिया था। इस खास मौके पर हर साल 26 जुलाई को वीरगति को प्राप्त होने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल है, मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में EFIR प्रणाली लॉन्च की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है गुजरात सरकार ने। ठीक है, यहां समझिएगा, गुजरात सरकार ने हाल ही में मोबाइल या दोपहिया चोरी जैसे अपराधों के लिए EFIR प्रणाली लॉन्च की है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में EFIR प्रणाली किसने लॉन्च की? तो गुजरात सरकार ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ई गवर्नेंस पहल और EFIR प्रणाली गुजकॉप परियोजना के एक भाग के रूप में शुरू की गई है। ठीक है, 3 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपने नई अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल में से दूसरा लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा चीन ने। ठीक है, यहां समझिएगा, चीन ने हाल ही में अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल में से दूसरा लॉन्च किया है। ठीक है, यहां समझिएगा, चीन ने 24 जुलाई 2022 को अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? तो 24 जुलाई को लॉन्च किया। ठीक है, यहाँ समझिएगा, 23 टन वजन वाला बेंटियन लैब मॉड्यूल लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट पर लॉन्च किया गया। यानी कि जो यहाँ लॉन्च किया गया दूसरा मॉड्यूल, उसका वजन कितना था? तो 23 टन था। ठीक है, जिसे किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो बेंटियन लैब मॉड्यूल लॉन्च मार्क 5B रॉकेट। ठीक है, इस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा चीन के बारे में समझ लीजिए। तो चीन की राजधानी का है तो बीजिंग पड़ता है। ओके, मुद्रा कौन सा चलता है चीन में? तो चीनी युआन और रेन मिनबी। जिस तरह से भारत में रुपया चलता है उसी तरह से चीन की मुद्रा क्या है? तो चीनी युआन है और रेन मिनबी है। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो शी जिनपिंग है। ठीक है, शी जिनपिंग। राष्ट्रीय खेल क्या है चीन का? तो टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। ओके, 4 नंबर सवाल है, भारत के नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा सिल्वर मेडल। ठीक है, सिल्वर मेडल को हिंदी में रजत पदक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा अच्छे तरह से। तो भारत के नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने भाला फेंक फाइनल में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है, रजत पदक इसी को क्या सिल्वर मेडल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर सवाल है, हाल ही में किसने अपनी इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने क्या जारी किया है? तो इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी किया है। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? तो आपका जवाब होगा जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा अच्छा समझिएगा। तो यहाँ समझते हैं, जय प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने हाल ही में अपनी इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसके मुताबिक भारत की जैव अर्थव्यवस्था के 2025 तक $150 बिलियन और 2030 तक $300 बिलियन
अमेरिकी डॉलर से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है। एक यह है, एक रिपोर्ट है। ठीक है, 6 नंबर सवाल है, इनमें से किसके द्वारा आधार फेस आरडी ऐप अनावरण किया गया, मतलब वहां लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है, तो आधार फेस आरडी ऐप लॉन्च किया गया। इसका क्या काम है, तो यहां समझिएगा नीचे। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में आधार फेस आरडी ऐप का अनावरण किया गया है। अनावरण करने का मतलब लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह ऐप आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों को प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के चेहरे को कैप्चर करने की अनुमति देगा। यानी कि जो ऐप है, यानी कि यह जो ऐप है, अब क्या पहले जाते थे कहीं, एक एग्जांपल देते हैं आपको सिंपल सा, आप अंगूठा लगाकर पैसा निकालते थे। ठीक है, बैंक में कहीं भी अंगूठा, अब वहाँ आप क्या फेस दिखाकर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, फेस के माध्यम से आपका पूरा डिटेल मतलब निकाल देगा यह ऐप। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से। ओके, 7 नंबर सवाल है निम्न में से किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की है। दोस्तों इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, यहां समझिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विशाखापट्टनम के पद्मनाभम मंडल में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक डॉक्टर अस्पताल में रहेगा जबकि दूसरा डॉक्टर फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट को लागू करेगा। यहाँ समझिएगा पद्मनाभम मंडल में स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, तो यहाँ समझिएगा मंडल में 2 पीएचसी और 14 वार्ड स्वास्थ्य सेवाएं हैं। हर पीएचसी में डॉक्टर है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक डॉक्टर अस्पताल में उपस्थित रहेंगे जबकि दूसरा डॉक्टर फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट का पालन करेंगे। ठीक है, यहाँ समझिएगा, इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 से लागू करने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, अभी सिर्फ घोषणा किया गया है। तो किस सरकार ने घोषणा किया, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने मतलब घोषणा किया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र के बीच स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। ओके, 8 नंबर सवाल है, वोडाफोन आइडिया ने 19 अगस्त 2022 से वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी किसको अपना नया सीईओ बनाने की घोषणा की। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अक्षय मुंद्रा को। ठीक है, यहाँ समझिएगा अच्छे तरीका से। तो वोडाफोन आइडिया ने 19 अगस्त 2022 से वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी अक्षय मुंद्रा को अपना नया सीईओ बनाने की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ समझिएगा कंपनी के वर्तमान एमडी सीईओ रविंदर टक्कर अपने कार्यकाल के पूरे होने के बाद एक गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में बोर्ड में बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ समझिएगा रविंदर टक्कर को 3 साल की अवधि के लिए 19 अगस्त 2019 को कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था, जो अब उनका पूरा समय हो गया। इनके जगह पर अब किसे बनाया जा रहा है नया सीईओ, मतलब बनाने की घोषणा कर दिया गया है। तो अक्षय मुंद्रा को कब बनाया जाएगा, तो 19 अगस्त 2022 को, जो अभी ही मतलब घोषणा कर दिया गया है जुलाई महीना में। ठीक है, ओके। 9 नंबर सवाल है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 24 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 स्विस ओपन जीता है। तो दोस्तों इसका उत्तर देगा कैस्पर रूड ने। ठीक है, यहाँ समझिएगा कैस्पर रूड कौन है, तो नॉर्वे के कैस्पर रूड ने 24 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 स्विस ओपन जीता है। ठीक है, जो कैस्पर रूड है कहाँ के रहने वाले, तो नॉर्वे देश का रहने वाले। ठीक है, यहाँ समझिएगा इनके बारे में। और यहाँ समझिएगा स्विस ओपन रूड का 2022 में यह तीसरा खिताब है। ठीक है, अन्य 2 खिताब पहले जीत चुके थे जिनका नाम है ब्यूनस आयर्स और जेनेवा ओपन है। ठीक है, रूड ने 2021 में स्विस ओपन का खिताब भी जीता था। ओके, 10 नंबर सवाल है, निम्न में से किस सुपरस्टार को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर है कमल हासन को। ठीक है, इनके बारे में यहाँ समझते हैं। तो कमल हासन कौन है, तो साउथ सुपरस्टार है। कमल हासन को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है। कमल हासन से पहले अभिनेता नासिर, ममूटी, मोहनलाल, टोबिनो, थॉमस, पोथिएपन, अमला पॉल और शाहरुख खान सभी इसे प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, इस वीजा को। ठीक है, यहाँ समझिएगा संयुक्त अरब अमीरात वीजा क्या है और क्यों देता है और किसे देता है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली है जिसकी अवधि 5 से 10 साल तक होती है। यानी कि 5 से 10 साल तक आप उस देश में रह सकते हैं। ठीक है, इस वीजा के मतलब अनुसार। इसके बाद वीजा ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। ये विभिन्न क्षेत्रों के अचीवर्स, प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स और प्रोमिसिंग एबिलिटी रखने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है,
11 नंबर सवाल है, विश्व डूबने से बचाव दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, विश्व डूबने से बचाव दिवस प्रति वर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी समझेंगे, तो यहाँ समझिए। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को एक संकल्प के साथ डूबने की रोकथाम की वैश्विक वकालत करने के लिए मान्यता दी। ध्यान दीजिएगा, इकट्ठ कीजिएगा, ठीक है, इस दिन नहीं होगा। अप्रैल 2021 में एक महासभा के प्रस्ताव द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये किसका मान्यता दिया गया? तो विश्व डूबने से बचाव दिवस का। ठीक है, यहाँ समझिएगा, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति वर्ष लगभग 2,36,000 लोग डूबते हैं, जिससे डूबना दुनिया भर की एक प्रमुख सार्वजनिक समस्या बन गई है। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, जुलाई 2022 में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, अहमद नवाब अल अहमद अल सबा। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है, कोई बात नहीं, यहाँ समझिएगा। कुवैत की पूर्व सरकार के इस्तीफा देने के 3 महीने के बाद अहमद नवाब अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी कि इसके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कुवैत का, वो क्या इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा देने के 3 महीने बाद इन्हें बनाया गया, अहमद नवाब अहमद अल सबा को। ठीक है, नया प्रधानमंत्री। यहाँ समझिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे कुवैत का? तो शेख सबा अल खालिद थे। ठीक है, जिन्होंने अप्रैल 2022 में पद से क्या तो इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब थोड़ा कुवैत के बारे में यहाँ नीचे जान लेते हैं। यहाँ समझिएगा, कुवैत देश का राजधानी कहाँ पड़ता है? तो कुवैत शहर में पड़ता है, एक शहर है। ठीक है, यहाँ कौन सी मुद्रा चलता है? तो कुवैती दिनार चलता है। जिस तरह से भारत में रुपया चलता है उसी तरह से वहाँ क्या दिनार चलता है। ओके, 13 नंबर सवाल है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा कौशिक राजशेखर ने। ठीक है, इनके बारे में यहाँ समझते हैं। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। ठीक है, इन्होंने ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार जीता है। ठीक है, और यहाँ समझ लेते हैं, यह पुरस्कार रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। ठीक है, कहाँ दिया जाता है? तो रूस में दिया जाता है। किसके द्वारा? ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, 40 नंबर सवाल है, जुलाई 2022 में किस बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं देना शुरू कर दिया? तो दोस्तों इसका उत्तर देगा SBI बैंक ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, यहाँ समझिएगा, SBI ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं देना शुरू कर दिया। ओके, ग्राहक SBI व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से अपने खाते की शेष राशि जान सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ समझिएगा SBI के बारे में, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि SBI का स्थापना कब हुआ? तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ? तो 1 जुलाई 1955 को। अध्यक्ष कौन है यहाँ वर्तमान में? तो दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, दिनेश कुमार खारा है। और मुख्यालय कहाँ हुआ? तो मुंबई हुआ। ठीक, SBI का मुख्यालय कहाँ हो गया? तो मुंबई हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दे और हमें अपना फीडबैक जरूर दे, यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।